वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेंस के बाद सही तरीके से तैयारी नहीं शुरू कर पा रहे होंगे वापस से, और बहुत सारी एंग्जाइटी और इस तरह की फीलिंग्स बार बार आ रही होगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे अपनी स्टडीज़ में। सो अभी मैं वही पीआईबी के नोट्स ही बना रही थी जो मेरे छूटा हुआ है पीआईबी का। सो इसको बना रही थी बस। उसके अलावा सुबह में रीजनिंग मैंने थोड़ा सा किया था और फिर कुछ ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं किया। बार बार दिमाग में वही ख्याल आ जाते हैं कि इसमें इतना मार्क्स मिलेगा, इंग्लिश में कहीं कट गया, तो वही सारी चीज़ें बार बार दिमाग में आती हैं। सो उससे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बट अभी मैं यही कर रही हूँ कि पीआईबी में जो छूटा हुआ है वो, फिर आरबीआई वाला, वो सारी चीज़ें पहले कर लूँ धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और फिर एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सेंस ऑफ रिलीफ भी आएगा। सो इसके अलावा मैंने वापस से खुद को इंडल्ज करने के लिए एक डिसीजन लिया है अभी। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बुक रीड करूँ, क्योंकि वैसे तो रीडिंग इधर उधर से कर लेती हूँ, बट अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज 1 मार्च हो गया और इस मंथ को मैं रेगुलरली फॉलो करूँगी एवरी डे। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं बुक रीड करूँगी। और मैं कौन सी बुक रीड करूँगी? सो मैंने कोई बुक ख़रीदी नहीं है अभी, मेरे पास ये जस्ट बुक थी। मैंने शुरू के 1-2 पेजेस पढ़े थे, बट फिर टाइम नहीं था, सो मैंने नहीं कंटिन्यू किया था। और अगर मैं अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक अगर बोलूँ, तो ये मेरी लाइफ़ की पहली बुक होगी जो मैं ओनली फॉर रीडिंग पर्पज़ ले रही हूँ, और मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। इसके अलावा मैंने कभी भी कोई बुक पूरा एज अ बुक फॉर रीडिंग नहीं ली हुई है। 1-2 मैंने ख़रीदी थी, बट वो मैंने पढ़ी नहीं थी, वो मैंने अपनी बहन को दे दी थी। सो मैं भी रिच डैड पुअर डैड पढ़ने का सोच रही हूँ। मेरे पास अभी यही अवेलेबल है, और आई थिंक काफ़ी सही बुक है ये। इसमें काफ़ी अच्छे से कंटेंट दिया हुआ है। सो इसको पढ़ने से एक तो थोड़ा सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, और दूसरी चीज़ मैं अभी थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी डेली रूटीन में रीडिंग हैबिट को भी इनकलकेट करूँ। बट ये रीडिंग हैबिट मेरा कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ सोर्सेज, क्योंकि मोस्टली मैं क्या करती हूँ, रीडिंग करना है तो सोर्सेज वगैरह से कर लेती हूँ ताकि करंट कवर हो जाए। बट इस बार मैंने डिसाइड किया है कि जो बेसिक चीज़ें कर रहे हैं उसके अलावा भी करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से लाइफ एक ही जगह स्टक हो गई है, वही सेम रूटीन फॉलो होते होते। सो काफ़ी ज़्यादा अभी वो बोरिंग सा हो गया है। सो फॉर दैट मैंने सोचा है कि रीडिंग हैबिट को अपनी डेली रूटीन में इनकलकेट करूं, और ये बुक मैं कंप्लीट करूंगी। लेट्स सी मैं कितने दिनों में इसको पूरा करती हूँ, मैं अपडेट कर दूंगी जैसा भी होगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी को रीड करने का सोच रही हूँ। सो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीज़न यही है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेंस के बाद बहुत ज़्यादा लॉस्ट सा फील कर रहे होंगे और सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे होंगे। सो इस टाइम पे आपको डिसाइड करना होगा और एक सही डायरेक्शन लेनी होगी। सो मैंने तो जैसे कि ये सोचा है मैं बुक वगैरह रीड करके वापस से थोड़ा सा माइंड को काम करूँ, और फिर साथ में ही प्रिपरेशन को भी नहीं रोकना है। जो पीआईबी वगैरह है जो छूटा हुआ है वो सब भी कर लूँगी, तो सेंस ऑफ रिलीफ रहेगा कि एटलीस्ट पूरे दिन में कुछ तो कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे हो जाएगा 2-4 दिनों में अभी। बट जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक एंग्जाइटी वगैरह तो रहेगी ही, वो तो एक बात की चीज़ है। उसी को किस तरीके से हैंडल करते हैं वही यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो ये बुक मैं रीड करना शुरू करूँगी, और काफ़ी सही बुक है। अगर कोई सोच रहा है कि अपना टाइम कैसे पास करें, या फिर इस टाइम को, इस फेज़ को कैसे इनकलकेट करें एक पॉजिटिव सिनेरियो में, एक पॉजिटिव सेंस में, सो उसको आप कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में आप इंडल्ज हो जाओ जो आपने पहले नहीं की है, या बहुत टाइम से आपका करने का मन था बट आप नहीं कर पा रहे हो। लाइक मेरा तो बहुत टाइम से ये था कि मुझे कोई बुक वगैरह रीड करनी है, ताकि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है रीडिंग हैबिट्स वगैरह से काफ़ी सही इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे भी, और थोड़ा सा चीज़ें भी। ये मैं पहले टेक्स्ट बुक वगैरह रीड करती थी जब अपनी स्कूल की, तो उसमें मुझे ये लगता था कि अगर मैं
हिंदी पढ़ूँगी तो जितने करेक्टर है उतने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सीखने को मिलेगा, इस तरीके का थॉट प्रोसेस रहता था। बट जब से स्कूल बंद हुआ है तब से तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई ऐसी बुक पढ़ी होगी अपार्ट फ्रॉम जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स की बुक होती है। अगर कभी मुझे नीड हुआ तो मैं थोड़ा बहुत रीड करती हूँ, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बुक वैसे रीड की होगी स्पेशली फॉर स्टोरी पर्पस। सो अभी मैं वो ही करने का सोच रही हूँ। और इस टाइम पे थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आओ, जो भी डेली रूटीन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में आगे बढ़ो, ताकि आपके माइंड को एक रिफ्रेशनेस फील हो, एक रिफ्रेशमेंट मिले आपको। अदरवाइज़ वही सेम बोरिंग सा लाइफस्टाइल और फिर उसमें इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें मिला के आपको बहुत ज़्यादा लो फील कराएगा। के अलावा अगर मैं बात, तो मैंने ये पीआईबी के नोट्स बनाए हैं और ये मैंने सोचा है कि मैं पहले पीआईबी के नोट्स पूरे कंप्लीट कर लूँगी फेब के, देन मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके फिर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने 15 के बाद का उधर 14 से लेकर के 27 का आई गेस मैंने कंप्लीट किया है। आज अभी 28 29 का आया है, वो नहीं किया हुआ, और इधर का मेरे कुछ नहीं हुए हैं, तो वो सब मैं करके उसके बाद मैं फिर इसके वीडियोस वगैरह अपडेट करूँगी। थोड़ा सा खुद को इधर इंडल्ज करूँगी ताकि मैं दिमाग से वो सारे थॉट्स निकल सके और वापस से मैं अपनी एक नॉर्मल रूटीन में आ सकूँ। और दूसरा, अभी कोई ऐसा टीचर उतना ज़्यादा एक्टिवली नहीं वर्क कर रहे हैं, सो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं रीजनिंग का ध्रुव सर का भी मेंस और प्री का वही रोज़ का जो उनका आ रहा है मैं वो फॉलो कर लूँ फॉर रीजनिंग। और बाकी मेरे पास जो यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन है, मैं रोज़ सोचती हूँ मैं उसको फॉलो करूँगी बट वो हो नहीं पाता मेरे से। सो वो चीज़ है। सो इसी तरीके से मैंने सोचा है कि ये सारी चीज़ें करके मैं थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर आऊँ। आप लोग भी देख लो आपको क्या चीज़ें हैं जिससे आप बाहर आ सकते हो, बट जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि 25 से आज 1 मार्च हो गया, ऑलमोस्ट 5 दिन हो चुके हैं। सो अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा टाइम और चाहिए रिकवर होने के लिए। जितना ज़्यादा आप टाइम लोगे रिकवर होने के लिए उतना ज़्यादा ही आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 26 से ही अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट कर चुके होंगे। So this is it for today. I hope you like my video and learn something from it. और मेरा जो इसको बनाने का पर्पज़ है, अगर वो मीट हो पाए और जो भी लोग इस तरह के थॉट प्रोसेस में घूम रहे हैं उनको एक क्लैरिटी मिल पाए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।